क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर बनने का विज्ञान क्या है? क्या यह केवल भाग्य है या कुछ खास लोग ही इस रहस्य को जानते हैं? आप जो भी हो, जहां भी हो, अगर आपने यह मान लिया है कि अमीर बनना आपके लिए संभव नहीं है, तो मैं आपको यह बताने आया हूं, यह सच नहीं है। पैसा कमाना और दौलत बनाना एक कला नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। और हर विज्ञान की तरह इसके भी नियम हैं, जो यदि सही तरीके से लागू किए जाएं, तो सफलता निश्चित है। यह ऑडियो बुक सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपका मार्गदर्शक है, आपको सिखाने के लिए कि कैसे विचार, इरादे और एक्शन आपको उस समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है। तो क्या आप तैयार हैं उन रहस्यों को जानने के लिए जो आपको गरीबी की जंजीरों से मुक्त कर सकते हैं और उस जीवन की ओर ले जा सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है? यह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत है। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, बल्कि आपको समृद्ध बनाना है, क्योंकि प्रकृति का एक अद्भुत नियम है, जब आप दूसरों को समृद्ध बनाते हैं तो आप खुद ब खुद समृद्ध हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य आपको वो ज्ञान और वो सोच देना है जो आपके जीवन को बदल सकती है। यही कारण है कि हम ऐसे वीडियो और ऑडियो बुक आपके लिए लाते हैं जो सिर्फ प्रेरणा ही नहीं, बल्कि अमीरी और सफलता का रास्ता भी दिखाती है। हम चाहते हैं कि आप उन अनमोल नियमों को समझें और अपनाएं जो दुनिया के हर सफल और अमीर व्यक्ति ने अपनाए हैं, क्योंकि जब आप समृद्ध बनते हैं तो आप न केवल अपना, बल्कि अपने परिवार और समाज का भी जीवन बेहतर बनाते हैं। तो चलिए, अमीरी के विज्ञान को समझकर अपने सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, अध्याय नंबर 1 का शीर्षक है अपने खर्चों की योजना बनाएं। कुछ लोगों के लिए अमीर होने का मतलब होता है कम खर्च करना, जबकि अन्य इसे अधिक कमाई से जोड़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, यदि आप ज्यादा कमा रहे हैं और उतना ही या उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो आप उसी जगह पर रहेंगे जहां आप अभी हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ना, जिसमें आप दौड़ते तो हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते। यूनानी दार्शनिक एपिक्यूरस का कहना था कि अमीरी का राज अपनी इच्छाओं को सीमित करने में है, न कि अपार धन अर्जित करने में। आज भी कई ऐसे पेशेवर हैं जो अच्छी खासी कमाई करते हैं, लेकिन उनके पास खर्चों की कोई योजना नहीं होती। उनके जीवन का परिणाम यह होता है कि वे अपने बचत और निवेश की संभावनाओं को खो देते हैं, क्योंकि उनकी खर्चीली जीवन शैली उन्हें आर्थिक स्थिरता तक पहुंचने नहीं देती। इसलिए अपने मौजूदा खर्चों की योजना बनाना न केवल वर्तमान के लिए, बल्कि भविष्य के निवेश के लिए भी आवश्यक है। जब आप समय निकालकर अपने भविष्य के खर्चों की योजना बनाते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने लिए एक मजबूत और सुरक्षित भविष्य का निर्माण भी करते हैं। यकीन मानिए, आने वाले समय में आप अपने इस कदम के लिए खुद को धन्यवाद देंगे। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो की बात याद रखिए। उन्होंने कहा था, मैं बहुत सारे पैसे के साथ एक गरीब व्यक्ति की तरह जीना चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि हमें अपने पैसे पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना पैसा हमें नियंत्रित कर लेगा। यह एक पुराना सत्य है कि मितव्ययी होना हमेशा प्रासंगिक और लाभकारी रहेगा। कम खर्च करना उन अमीर लोगों की सफलता का आधार रहा है जिन्होंने अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर रखा है। दूसरी ओर, ऐसे कई अमीर परिवार भी रहे हैं जो अपनी संपत्ति को बरकरार नहीं रख सके। इसका कारण यह था कि उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को पैसे की कीमत समझाने में असफलता पाई। जब उन बच्चों को पैसे संभालने का समय आया, तो वे केवल खर्च करना जानते थे। बचत और निवेश की महत्ता से वे पूरी तरह अनभिज्ञ थे। कई बड़े व्यापारिक घराने इसी कारण समाप्त हो गए और उनके उत्तराधिकारी अपनी अचल संपत्ति बेचकर जीवन व्यतीत करने लगे। यह एक डरावना विचार है। अपने बच्चों के प्रति उदार होना स्वाभाविक है। जो कुछ भी आपके पास है, वह अंततः उनका ही होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें पैसे की सही उपयोगिता न समझाएं। कभी कभी सख्त होना भी आवश्यक है, ताकि वे पैसे का मूल्य और उसका प्रबंधन सीख सकें। दोस्तों, पैसा कमाना तो हर कोई जानता है, लेकिन उसे सही तरीके से खर्च करना 10 लाख में से शायद ही कोई जानता हो।
यह एक बड़ी विडंबना है कि स्कूल और कॉलेज हमें पैसा कमाने के तरीके तो सिखाते हैं, लेकिन यह नहीं सिखाते कि उसे कैसे खर्च किया जाए। बचत और निवेश की महत्ता को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इसी कारण लोग अपनी अच्छी आय को ही धन का मापदंड मान लेते हैं, लेकिन जब उनका यह भ्रम टूटता है तब तक वे भारी कर्ज और टैक्स के बोझ तले दब चुके होते हैं। ज्यादातर लोगों की वित्तीय समस्याओं का कारण आय की कमी नहीं, बल्कि सही खर्च की जानकारी का अभाव है। खर्च कम करना बचत का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पैसे की कमी की समस्या कभी भी केवल आय बढ़ाने से हल नहीं होती। ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती है, खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। यह तब तक जारी रहता है जब तक हम इसे नियंत्रित करने का दृढ़ निश्चय नहीं करते। इसका मुख्य कारण यह है कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है, हमारी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। इच्छाएं अनंत हैं, जबकि हमारी आय सीमित। इसलिए हमें अपनी आय के अनुरूप अपनी इच्छाओं और खर्चों को सीमित करना सीखना चाहिए। हमें केवल उन्हीं इच्छाओं को पूरा करना चाहिए जो हमारे बजट के भीतर हों। आज के उपभोक्तावादी समाज में विज्ञापनों और सामाजिक प्रतिस्पर्धा के कारण हम अक्सर अनावश्यक खर्च के जाल में फंस जाते हैं। दिखावे और दूसरों से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जिनकी हमें वास्तव में आवश्यकता नहीं होती। यह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि कुछ क्षेत्रों में खर्च से कटौती करना भविष्य में भारी नुकसान का कारण बन सकता है। 3 मुख्य क्षेत्र हैं जहां हमें कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए: स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन। यदि आप अपने स्वास्थ्य पर पैसा बचाते हैं तो छोटी छोटी बीमारियां गंभीर रूप ले सकती हैं। यदि आप शिक्षा में निवेश करने से बचते हैं तो आप खुद को उस ज्ञान से वंचित कर लेते हैं जो आपको सफल बना सकता है। याद रखें, शिक्षा एक ऐसा निवेश है जिसका लाभ आपको भविष्य में कई गुना मिलता है। इसलिए आय बढ़ाना और फिजूल खर्ची से बचना दोनों ही वित्तीय स्थिरता के लिए आवश्यक हैं। आय बढ़ाना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन फिजूल खर्ची को रोकना उतना ही महत्वपूर्ण नकारात्मक कदम है। दोस्तों, दूसरी विधि का मूल मंत्र है अपनी चादर को अपने पैरों के हिसाब से बनाना। अगर यह मुमकिन न हो तो चादर की लंबाई के अनुसार अपने पैरों को समेटने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों कदम उठाने होंगे। इसका अर्थ यह है कि तात्कालिक इच्छाओं को त्यागते हुए दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। यह अध्याय नंबर 2 है, जोड़ने की शक्ति का उपयोग। अमीर बनने की राह में बचत एक साधन है, जबकि निवेश आपका वास्तविक लक्ष्य है। बचत से आप धन के बीज बोते हैं और इन बीजों को निवेश रूपी पानी देकर आप धन का पेड़ उगा सकते हैं। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में निवेश करें, उसका मूल सिद्धांत यही है कि बचाया हुआ पैसा आपके लिए काम करता है। अमीर लोग इसलिए और अमीर बनते हैं क्योंकि वे अपने पैसे को एक साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं और उससे अपने लिए अधिक पैसा कमाते हैं। यदि आपका पैसा केवल जमीन में दबा हुआ है या गुल्लक में पड़ा है तो यह निवेश नहीं है, यह केवल बचत है। बचत पहला कदम है, लेकिन अगर आप सच में धन अर्जित करना चाहते हैं तो आपको अपनी बचत को निवेश में बदलना होगा। निवेश के कई तरीके हैं। बैंक में खोला गया एक बचत खाता भी एक प्रकार का निवेश है। हालांकि निवेश करते समय यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उस पर कितना ब्याज या लाभ मिलेगा। महंगाई की दर को भी ध्यान में रखना चाहिए। भारत में वर्तमान समय में मुद्रास्फीति की दर लगभग 5% प्रतिवर्ष है। यदि बैंक की ब्याज दर इससे कम है तो वहां निवेश करना नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि आपके पैसे की क्रय शक्ति घटती रहेगी। उदाहरण के लिए, बचत खाते की तुलना में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर ब्याज दर अधिक होती है, इसलिए यह अधिक लाभदायक है। अब बात करते हैं PPF, NISC और LIC जैसी योजनाओं की, जो सुरक्षित निवेश विकल्प हैं और आयकर में छूट भी देते हैं। अधिकतर लोग इन योजनाओं में निवेश करते हैं क्योंकि वे आयकर छूट चाहते हैं, लेकिन इनसे आगे बढ़कर उन निवेश विकल्पों पर भी ध्यान दें जहां जोखिम थोड़ा अधिक हो लेकिन रिटर्न की दर भी अधिक हो। रियल एस्टेट में निवेश एक सुरक्षित और लाभदायक विकल्प माना जाता है
क्योंकि यह धारणा है कि जमीन की कीमतें हमेशा बढ़ती हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप सही समय और सही स्थान पर निवेश करें। इसके अलावा शेयर बाजार में निवेश भी एक रोमांचक विकल्प है। यहां आप दो तरीकों से निवेश कर सकते हैं, सीधे शेयर खरीदकर या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदकर। चूंकि शेयर बाजार में जोखिम अधिक होता है, इसलिए ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड को प्राथमिकता देते हैं। एक अन्य तरीका है किराए पर घर या दुकान देकर आय अर्जित करना, लेकिन इस विकल्प का आर्थिक मूल्यांकन करना बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए का घर खरीदा और उसे किराए पर देकर हर साल 36,000 रुपए की आय अर्जित की, जबकि यदि वही राशि पोस्ट ऑफिस की मासिक बचत योजना में निवेश की जाती तो उसे सालाना लगभग 88,000 रुपए मिलते। साथ ही मकान के रखरखाव और संपत्ति कर का खर्च भी बचता। इसीलिए निवेश का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। निवेश का उद्देश्य यह होना चाहिए कि आपका मूलधन सुरक्षित रहे और वह अधिकतम लाभ अर्जित करे। इसके अलावा जीवन और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में निवेश करना भी बेहद जरूरी है। यह सुनिश्चित करेगा कि किसी अप्रत्याशित स्थिति में आपके परिवार को वित्तीय कठिनाई न हो। अमीर बनने की राह में निवेश एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। अधिकांश लोगों का यह मानना है कि अमीर होने का अर्थ है ऊंची सैलरी या शानदार आय। वे यह सोचते हैं कि अगर उनके पास कार, बंगला और ऊंची आमदनी है तो वे अमीर हैं। लेकिन वे यह नहीं समझते कि असल में कोई व्यक्ति अपनी आमदनी से नहीं, बल्कि अपनी बचत और निवेश के दम पर अमीर बनता है। अमीर लोग पहले अपने पैसे को निवेश करते हैं और जब उनका निवेश मुनाफा देने लगता है तभी विलासिता की वस्तुएं खरीदते हैं। इसके विपरीत गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अमीर दिखने और दिखावा करने की कोशिश में निवेश की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। वे अवसर मिलते ही विलासिता की चीजें खरीद लेते हैं और यही कारण है कि वे कभी अमीर नहीं बन पाते। निवेश इतना महत्वपूर्ण है कि इसे धन का सुनहरा नियम कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की अद्भुत शक्ति छिपी होती है। अधिकतर लोगों ने अपने बचपन में गणित की किताबों में चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इसके गहरे प्रभाव और महत्व को बहुत कम लोग समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का तात्पर्य है कि आपकी बचत पर मिलने वाला ब्याज जब आपके मूलधन में जुड़ता है और उसे फिर से निवेश किया जाता है तो वह अधिक लाभ देता है। यदि आप हर साल मिलने वाले ब्याज को खर्च करने के बजाय उसे मूलधन में जोड़कर निवेश करते हैं तो आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार आप अपने धन को बढ़ाते हैं और समय के साथ एक बड़ी संपत्ति का निर्माण करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से धन का ऐसा नेटवर्क तैयार होता है जो आपके लिए काम करता है। आपके बचाए हुए पैसे आपके लिए एक कर्मचारी की तरह काम करते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज इस प्रक्रिया को और भी शक्तिशाली बना देता है। यह आपको धन की कई पीढ़ियां तैयार करने में मदद करता है। जैसा कि प्रसिद्ध लेखक फ्रांसिस बेकन ने कहा था, पैसा सबसे अच्छा नौकर है लेकिन सबसे बुरा मालिक। यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। पैसा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण साधन है। इसे खुशहाल जीवन जीने के लिए उपयोग करें या इसके बोझ तले दबकर दुखी रहें। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझसे एक बार पूछा था कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो कभी नहीं सोता। जब मैं इसका उत्तर नहीं दे पाया तो उन्होंने बताया कि वह प्राणी है ब्याज। जैसे ही आप सो रहे होते हैं, आपका उधार लिया हुआ पैसा ब्याज के साथ बढ़ता रहता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि पैसा हमारे लिए काम करे, न कि हम पैसे के लिए। जैसा कि पीटर लिंच ने कहा है, आपकी दीर्घकालिक समृद्धि इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप कितना बचाते और निवेश करते हैं। हर कोई आरामदायक जीवन जीने का सपना देखता है, लेकिन जिन लोगों के सपने साकार होते हैं वे ऐसे तरीके खोजते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करे। यदि आप अपना पैसा केवल अपने बटुए में रखते हैं तो उसका मूल्य वही रहेगा जो आज है, लेकिन अगर आप उसे निवेश करते हैं तो वह आपके लिए अधिक मूल्यवान बन सकता है। स्थिरता पैसे के लिए मृत्यु की घंटी के समान है। अब आते हैं अध्याय संख्या 3 पर, वित्तीय ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है।
समय के साथ बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना बहुत जरूरी है। अमीर बनने के लिए हमें वित्तीय शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि यह स्कूलों और कॉलेजों में नहीं सिखाई जाती। वित्तीय शिक्षा के प्रमुख पहलुओं में से एक है लेखांकन। संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। संपत्ति वह चीज है जो आपके लिए पैसा कमाती है, जबकि देनदारी वह होती है जो आपके पैसे को खींच लेती है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर देनदारियों को संपत्ति समझ लेते हैं और इसलिए वित्तीय रूप से संघर्ष करते रहते हैं। दूसरी ओर अमीर लोग इस अंतर को समझते हैं और हमेशा संपत्ति अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संपत्ति वह होती है जो आपको पैसा कमाने में मदद करती है, जैसे कि रियल एस्टेट, निवेश या कोई व्यवसाय। इसके विपरीत देनदारी वह होती है जिसे बनाए रखने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जैसे कि कार की किश्तें या क्रेडिट कार्ड का ब्याज। इसलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी वित्तीय शिक्षा को प्राथमिकता दें और संपत्ति अर्जित करने की दिशा में अपने संसाधनों का उपयोग करें। वित्तीय शिक्षा में दो बेहद महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें हर उस व्यक्ति को समझना चाहिए जो धनवान बनने का सपना देखता है। पहला है लाभ हानि पत्रक। यह आपकी आय और खर्चों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है और यह दिखाता है कि आपके खर्चों के बाद कितनी बचत होती है। दूसरा है बैलेंस शीट। यह आपकी संपत्ति और देनदारियों की सूची बनाकर आपका निवल मूल्य ज्ञात करने का साधन है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इस विषय में असावधान रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उनकी देनदारियां और खर्च उनकी आय और संपत्ति से अधिक हो जाती हैं। यह वित्तीय असंतुलन तब तक बना रहता है जब तक वे इसे ठीक करने की दिशा में कदम नहीं उठाते। अधिक आय प्राप्त करना हमेशा समाधान नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती है, चुकाए जाने वाले कर का भार भी बढ़ता है। दुर्भाग्यवश गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इस सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। अब बात करते हैं घर और संपत्ति के विषय में। यह देखा गया है कि अधिकांश लोग आरण लेकर घर खरीदते हैं और इसे अपनी संपत्ति मानते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह एक बहुत बड़ी देनदारी होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 30 वर्षों के लिए होम लोन लेता है तो अक्सर कर्ज चुकाने से पहले ही वह एक नया घर खरीद लेता है और फिर एक और लोन चुकाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस तरह वह जीवन भर कर्ज की जकड़ियाँ में फंसा रहता है। इसके अतिरिक्त घर खरीदने पर प्रॉपर्टी टैक्स भी देना होता है, जो हमेशा चुकाना पड़ता है, भले ही घर का लोन चुका दिया गया हो। घर का मूल्य घट भी सकता है, जिससे आपकी संपत्ति का मूल्यांकन प्रभावित हो सकता है। ऐसे मामलों में जो पैसा प्रॉपर्टी खरीदने में लगाया गया होता है, वह किसी अधिक लाभकारी निवेश योजना में लगाया जा सकता था। हालांकि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देते हैं और उससे इतना किराया प्राप्त होता है जो उसके रखरखाव और करों की लागत को कवर करने के साथ साथ आपको अतिरिक्त लाभ देता है, तो वह संपत्ति वास्तव में एक परिसंपत्ति बन सकती है। इसके साथ यदि प्रॉपर्टी का मूल्य समय के साथ बढ़ता है तो यह और भी लाभकारी हो सकता है। अब आते हैं आत्मविश्वास पर। चैप्टर 4 हमें बताता है कि आत्मविश्वास की कमी हमारे सफल होने में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। अधिकतर लोग जीवन में किसी अच्छे अवसर का इंतजार करते रहते हैं या भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं। इसके विपरीत अमीर लोग खुद अवसरों की तलाश करते हैं और उन्हें भुनाने का साहस रखते हैं। इस दुनिया में केवल बुद्धिमत्ता ही सफलता का मानदंड नहीं है, साहस का होना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। एक सफल व्यवसाय शुरू करने और निवेश के जोखिम उठाने के लिए साहसिक निर्णय लेना बेहद जरूरी है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई भी बिना सोचे समझे व्यवसाय शुरू कर सकता है। व्यवसाय और बुद्धिमत्ता दोनों आवश्यक हैं, लेकिन इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है जोखिम उठाने का साहस और जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा। यदि आप बड़े सपने नहीं देखते हैं और जोखिम लेने का साहस नहीं करते हैं, तो आप जीवन भर ऐसे अवसरों का इंतजार करते रहेंगे जो शायद कभी नहीं आएंगे। अमीर बनने के लिए आपको यह समझना होगा कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार खुद को कैसे ढालना है।
गरीब और मध्यम वर्ग के लोग प्रायः नौकरी करते हैं या एक ही काम को जीवन भर दोहराते रहते हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति स्थिर बनी रहती है। इसके विपरीत अमीर लोग न केवल मौजूदा अवसरों का लाभ उठाते हैं, बल्कि खुद नए अवसर भी पैदा करते हैं। एक अच्छा व्यवसाय हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहता है और नए व्यवसायों में हाथ आजमाने के लिए तैयार रहता है। जब आप अमीर बनने के उद्देश्य से कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी संपत्ति में वृद्धि होती है। आपके अमीर लोगों से संपर्क बढ़ाते हैं, जिससे आपको और भी बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। हालांकि यह सच है कि कुछ व्यावसायिक अवसर जोखिम भरे होते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि अधिक जोखिम वाले कार्यों में लाभ भी अधिक होता है। अगर आप अमीर हैं, तो आपके पास जोखिम उठाने की क्षमता होती है। यदि नए व्यवसाय में नुकसान भी हो जाए, तो इसका आपके और आपके परिवार के जीवन पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ सकता। यह सुरक्षा आपके आत्मविश्वास को और भी मजबूत करती है। इस तरह आप अपनी आर्थिक यात्रा में नए मुकाम हासिल करते हैं। अध्याय 5। गरीबी से दोस्ती तोड़ो। दोस्तों, गरीबी से दोस्ती तोड़ने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको किसी गरीब इंसान से दोस्ती तोड़नी है। इसका वास्तविक अर्थ है कि आपको अपनी गरीबी की मानसिकता से छुटकारा पाना है। यह समझना जरूरी है कि यदि कोई व्यक्ति गरीब है, तो इसका कारण उसके स्वयं के निर्णय और सोचने का तरीका हो सकता है। इसलिए हमें गरीबी से दूरी बनानी है, न कि गरीब लोगों से। अब सवाल उठता है कि गरीबी क्या है? यह एक मानसिकता है, एक सोच जिसे हमने सच मान लिया है। इसे विस्तार से समझते हैं। उदाहरण के लिए, एक ऑटो चालक सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता है और अपनी दैनिक आय अर्जित करता है। वह दिन भर मेहनत करता है और जो भी कमाता है उसे उसी दिन खर्च कर देता है। उसकी दिनचर्या इसी चक्र में फंसी रहती है। अब एक कामकाजी व्यक्ति को लें। वह भी रोज सुबह से शाम तक काम करता है और महीने के अंत में उसे वेतन मिलता है। वह अपनी मेहनत से जो पैसा कमाता है, उससे अपने पूरे महीने के खर्च पूरे करता है, लेकिन महीने के अंत तक उसकी जेब भी खाली हो जाती है। अब सोचिए, उस ऑटो चालक और कामकाजी व्यक्ति के बीच क्या अंतर है? दोनों मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर खर्च कर देते हैं। परिणाम स्वरूप दोनों गरीबी के दायरे में ही रहते हैं। लेखक के अनुसार गरीबी का मुख्य कारण यह है कि लोग केवल अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा कमाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि जीवन में अचानक आई किसी समस्या से निपटने के लिए उनके पास कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है। यही सोच उन्हें गरीबी की ओर धकेलती है। गरीब लोग जोखिम लेने से बचते हैं। वे नई चीजें शुरू करने या नए अवसरों का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करते। यदि कभी कुछ नया शुरू भी करते हैं, तो उसे जल्द ही छोड़ देते हैं। वे दूसरों की नकारात्मक बातों को अपनी सोच पर हावी होने देते हैं और परिस्थितियों से समझौता करते रहते हैं। वे अपनी गरीबी का दोष हमेशा किसी और पर डालते हैं, जबकि हकीकत यह है कि उन्होंने कभी अपनी गरीबी की जिम्मेदारी खुद पर नहीं ली। अगर आप अपने आसपास देखें, तो आप भी गरीबी के कुछ लक्षण पहचान सकते हैं। यह संभव है कि ये लक्षण खुद आप में भी मौजूद हों। यदि ऐसा है, तो आपको इन्हें जल्द से जल्द पहचान कर इनसे छुटकारा पाने की दिशा में काम करना होगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी बीमारी का पता चलते ही उसका इलाज शुरू किया जाता है। गरीबी भी एक बीमारी की तरह है जो आपको भीतर से कमजोर कर देती है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि गरीबी से लड़ने के लिए बदलाव की आवश्यकता है। इसके लिए सबसे पहले यह कसम खानी होगी कि आप गरीबी से दोस्ती तोड़ेंगे। यह आसान नहीं होगा, लेकिन इसके बाद आपकी जिंदगी में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी। लोग आपकी सराहना करेंगे और आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पहला कदम है समझौता करना बंद करना। यह शब्द भले ही साधारण लगे, लेकिन इसने आपकी जिंदगी को जकड़ रखा है। आप इसे पहचान नहीं पाए कि यह कब आपकी सोच का हिस्सा बन गया और आपको सीमित कर दिया। उदाहरण के लिए, हमें अपने बजट में ही गुजारा करना होगा, या हम गरीब पैदा हुए हैं और गरीब ही मरेंगे। ऐसे विचारों से छुटकारा पाना बेहद जरूरी है। अब समय है कि आप अपने जीवन के लिए एक नई बेडशीट की व्यवस्था करें, यानी अपनी सोच और लक्ष्यों को बड़ा करें।
जैसे हम बुरे वक्त में हमें नुकसान पहुंचाने वाले दोस्तों से दूरी बना लेते हैं, वैसे ही गरीबी से भी दूरी बनानी होगी। गरीबी आपकी सोच पर हावी होकर आपकी प्रगति में बाधा डालती है। दोस्तों, गरीबी से दोस्ती तोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। इसे समझें, बदलाव करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में सुख, समृद्धि और सम्मान अपने आप आने लगेगा। दोस्तों, आपने शायद कई बार सुना या पढ़ा होगा कि गलती करना उतना बुरा नहीं होता जितना उस गलती को सुधारने की कोशिश न करना। जीवन में हम सभी गलतियां करते हैं। ये गलतियां हमें सिखाती हैं और आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती हैं। लेकिन जब हम बार बार एक ही गलती दोहराते हैं तो यह हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। कई बार हम अपनी ताकत को पहचान नहीं पाते और दुनिया की बताई राह पर चलकर ऐसे काम करते हैं जो अंततः हमारे लिए हानिकारक साबित होते हैं। जीवन में हमें कई मौके मिलते हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें खो देते हैं क्योंकि हम असुरक्षा और डर के कारण अपने सुरक्षित क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। यह तथाकथित सुरक्षित क्षेत्र वास्तव में एक भ्रम है। क्या आप सचमुच अपने काम करते समय पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्या आपको अपनी नौकरी या व्यापार में कभी कोई समस्या नहीं हो सकती? यह जानते हुए भी कि सुरक्षा क्षेत्र जैसी कोई चीज नहीं है, हम अपना जीवन इस भ्रम में बर्बाद कर देते हैं। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार एक झोपड़ी में रहता था और उनकी जीविका का एकमात्र साधन एक भैंस थी। वह भैंस इतना दूध देती थी कि वे दिन में केवल 2 बार भोजन कर पाते थे। एक दिन एक गुरु और उनके शिष्य ने किसान के घर पर रात बिताने की अनुमति मांगी। किसान ने विनम्रता से कहा, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास केवल एक भैंस है, लेकिन आप हमारे घर पर रुक सकते हैं। मैं जो भी साधारण भोजन दे सकूं, कृपया उसे ग्रहण करें। गुरु और शिष्य किसान के घर पर रुके। रात को जब सब गहरी नींद में थे, गुरुजी ने अपने शिष्य को जगाया और कहा, चलो अब यहां से चलना है। शिष्य ने गुरु की बात मानी। बाहर बंधी भैंस को देखकर गुरु ने कहा, इसे लेकर चलो। कुछ दूर जाने के बाद गुरु ने शिष्य को भैंस को कुएं में धकेलने का आदेश दिया। शिष्य को यह सुनकर धक्का लगा, लेकिन उसने गुरु की आज्ञा मानते हुए भैंस को कुएं में धकेल दिया। शिष्य इस घटना से परेशान था, लेकिन उसने गुरु से कुछ नहीं पूछा। समय बीता। 5 साल बाद गुरु और शिष्य उसी गांव से गुजरे। उन्होंने देखा कि जहां पहले झोपड़ी थी, वहां अब एक बड़ा मकान था। आसपास के खेत उपजाऊ थे और मजदूर काम कर रहे थे। शिष्य ने सोचा कि शायद किसान ने अपनी जमीन बेच दी होगी। गुरु के कहने पर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने वाला वही किसान था। किसान ने गुरु और शिष्य का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा, आज जो कुछ भी मेरे पास है वह आप लोगों के कारण ही संभव हुआ। शिष्य को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने किसान से पूछा, यह सब कैसे हुआ? किसान ने बताया, जिस रात आप लोग यहां रुके थे, अगली सुबह मेरी भैंस कुएं में गिरकर मर गई। वह हमारी आजीविका का एकमात्र साधन थी। जब वह चली गई तो हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा। हमने अपनी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की ठानी। शुरू में यह कठिन था, लेकिन हमारी मेहनत रंग लाई। हमने फसल उगाना शुरू किया, जिससे हमारी आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे हमने और जमीन खरीदी और आज हम गांव के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। गुरु और शिष्य जब वहां से लौट रहे थे तो शिष्य अपने सवालों को दबा नहीं सका। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आपको कैसे पता चला कि इस किसान का जीवन बदल सकता है? गुरुजी ने उत्तर दिया, जब हम पहली बार यहां आए थे तो मैंने देखा कि यह व्यक्ति पूरी तरह अपनी भैंस पर निर्भर था। वह भैंस ही उसकी सीमाएं थीं। जब तक भैंस थी, वह अपनी जमीन और अन्य संसाधनों की संभावनाओं को नहीं देख पा रहा था। इसलिए मैंने उसकी भैंस को हटवा दिया ताकि उसे अपनी असली क्षमता का एहसास हो सके। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हमारे पास कोई आसान विकल्प मौजूद होता है, हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करते। जब तक हम गरीबी के साधनों पर निर्भर रहते हैं, हम अमीरी के मार्ग पर कदम नहीं रख सकते। आज ही संकल्प लें
कि आप गरीबी से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। इसे त्याग कर अमीरी की ओर बढ़ेंगे। आपके जीवन में बदलाव तभी आएगा जब आप खुद को बदलने के लिए तैयार होंगे। अमीर बनने का छठा सिद्धांत है अपनी आय बढ़ाने के तरीकों की खोज करना। दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश लोग अमीर बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अपनी आमदनी बढ़ाने के उपाय ढूंढने का प्रयास नहीं करते। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करता है। हालांकि हमारे चारों ओर अवसर भरे पड़े हैं जिनके जरिए हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक गृहिणी घर पर ट्यूशन क्लास चला सकती है, ब्यूटी पार्लर खोल सकती है या अन्य कोई लाभकारी कार्य कर सकती है। इसी प्रकार नौकरी पेशा लोग भी पार्ट टाइम कार्य कर सकते हैं या फिर शेयर बाजार और रियल एस्टेट में निवेश करना सीख सकते हैं। अधिकतर लोग अपनी नौकरी का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मानते हैं और उसके बाद अपने दिन को समाप्त समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि दिन का असली खेल शाम 5 बजे के बाद शुरू होता है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप शाम 5 बजे से रात 8 बजे के बीच क्या करते हैं। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का समय आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है, जबकि शाम 5 बजे के बाद का समय आपको धनवान बनाने के लिए होता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप स्वयं को समझें और अपने अंदर छुपे उस हुनर को खोजें जिससे आप अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं। आपको यह भी समझने की जरूरत है कि आपके आसपास किस प्रकार के कार्यों की मांग अधिक है और आप उन कार्यों को पूरा करने के लिए कितने सक्षम हैं। यदि आप किसी क्षेत्र में अभी सक्षम नहीं हैं, तो इसे सीखने और इसमें दक्षता हासिल करने का संकल्प लें। यह मांग और आपूर्ति का सीधा नियम है। जिस क्षेत्र में मांग अधिक है और आपूर्ति कम, वह आपके लिए अवसरों का खजाना है। याद रखें, एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल मौजूदा अवसरों का लाभ उठाता है, बल्कि वह अपने लिए नए अवसर भी पैदा करता है। आपके चारों ओर आय बढ़ाने के अनगिनत अवसर मौजूद हैं, लेकिन अक्सर लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपकी वर्तमान योग्यता पर्याप्त नहीं है, तो इसमें सुधार लाने के लिए शाम को पढ़ाई करें, कोई कोर्स करें या नई स्किल्स सीखें। आपकी योग्यता जितनी बढ़ेगी, आपकी आय उतनी ही अधिक होगी। आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आप अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या आप अपने बॉस से वेतन वृद्धि की बात कर सकते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र में निवेश के जरिए मुनाफा कमा सकते हैं? क्या आप रियल एस्टेट या शेयर बाजार से लाभ उठा सकते हैं? कौन सी नई स्किल्स सीखने से आपकी आय में इजाफा होगा? कौन सा नया काम करने से आपको तुरंत या भविष्य में आर्थिक लाभ मिलेगा? जितना अधिक ज्ञान और अनुभव आप अर्जित करेंगे, उतनी ही अधिक आपकी कमाई की क्षमता होगी। इसलिए अमीर बनने के लिए आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। सेमिनार में भाग लें, नए कोर्स करें, विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लें और नए विचारों की खोज में रहें। याद रखें, एक छोटा सा विचार आपके आर्थिक जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। हमारे माता पिता और दादा दादी के जमाने में एक ही कंपनी में जीवन भर काम करना आम बात थी। उस समय यह सुरक्षित माना जाता था, लेकिन आज की बदलती अर्थव्यवस्था और मल्टीनेशनल कंपनियों के जमाने में ऐसा करना हमेशा संभव नहीं होता। हालांकि यह बदलाव न केवल अनिश्चितता लाता है, बल्कि नए अवसर भी प्रदान करता है। वर्तमान समय की अनिश्चितताओं के बीच आपको अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। यह सोचने का समय आ गया है कि आप अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए अभी क्या कर सकते हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2 प्रमुख उपाय अपनाए जा सकते हैं: आय के विविध स्रोत बनाना और समझदारी से निवेश करना। इस अध्याय में पहले इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। निवेश के पहलू पर थोड़ी देर बाद गौर करेंगे। आज सूचना युग में व्यवसाय शुरू करना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया है। यदि यह व्यवसाय आपकी रुचि के अनुरूप हो, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर मेरे एक मित्र की बेटी, जो पेशे से वीडियो एडिटर है और एक विज्ञापन कंपनी में सुबह 9 से शाम 6 बजे तक काम करती है, सप्ताहांत में
वह एडिटिंग उपकरणों को मापने वाले कपों से बदल देती है और बेकर बन जाती है। बचपन से ही वह अपने परिवार के लिए खाना बनाना पसंद करती थी। पार्टियों और पिकनिक में उसका बनाया हुआ घर का पाई और मफिन सभी को बेहद पसंद आता था। नौकरी शुरू करने के बाद उसने ऑफिस में अपने सहकर्मियों को यह व्यंजन परोसना शुरू किया, जिससे उसका खाना शहर में चर्चा का विषय बन गया। सहकर्मियों से उसे जन्मदिन केक बनाने के अनुरोध मिलने लगे। उसने एक मजेदार सोशल मीडिया पेज बनाया और धीरे धीरे उसका व्यवसाय खड़ा हो गया। हाल ही में उसने निवेश सलाह के लिए मुझसे संपर्क किया। मैंने उससे पूछा कि क्या वह केवल बेकिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। उसने जवाब दिया कि यदि वह अपने शौक को अपना मुख्य काम बना लेगी तो वह मजा खत्म हो जाएगा। आज अपने इस शौक से कमाई की गई धनराशि का उपयोग करके वह यूरोप में छुट्टियां मना चुकी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यस्त जीवन शैली के बावजूद एक सफल छोटे व्यवसाय का निर्माण करना संभव है। शहरी भारत में लोग अब अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों को सौंपने में अधिक रुचि रखते हैं ताकि जीवन को थोड़ा आसान बनाया जा सके। क्या आप शब्दों से खेलने में निपुण हैं? तो पेशेवर ब्लॉगिंग आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। क्या आपके सोशल मीडिया पोस्ट को ढेर सारे लाइक्स और रीट्वीट मिलते हैं? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आपके लिए एक अवसर हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कपड़ों की अनोखी पसंद पर सभी क्यों तारीफ करते हैं? पर्सनल स्टाइलिंग इन दिनों बहुत मांग में है। जब आप कोई नया व्यवसाय शुरू करें तो अपनी ब्रांडिंग करना न भूलें। एक वेबसाइट जो आपकी सेवाओं और विशेषताओं का विवरण देती हो बहुत प्रभावी हो सकती है। साथ ही तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना सीखना भी बेहद आवश्यक है। तेजी से बढ़ते डिजिटल ऑन डिमांड सेवाओं के क्षेत्र में आपकी सेवाओं का उपयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए ट्यूटर वीटा ऑनलाइन ट्यूशन प्रदान करता है, स्टाइल क्रैकर ऑनलाइन स्टाइलिंग सेवाएं देता है और होला शेफ घर का पका हुआ भोजन प्रदान करता है। महज नौकरी करने का मतलब यह नहीं है कि आप खाली समय में कुछ अतिरिक्त नहीं कर सकते। आय का एक अतिरिक्त स्रोत आपकी बचत और निवेश में बढ़ोतरी कर सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि यह अतिरिक्त कार्य एक बड़े व्यापारिक करियर की नींव बन जाता है। अगर आपको सफल होना है तो अध्याय के अगले हिस्से में हम सकारात्मक दृष्टिकोण पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाना होगा। नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें। इसका अर्थ है कि आप उनके प्रभाव से बचें। ऐसे लोग कभी खुद पर विश्वास नहीं कर पाए हैं और इसलिए वे दूसरों को भी हतोत्साहित करते हैं। इन्हें पहचानना आसान है। ये लोग आलसी होते हैं और हमेशा दूसरों के बारे में गपशप करने में व्यस्त रहते हैं। शिकायत करना इनकी आदत होती है। ये लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं और खुद पर मेहनत नहीं करना चाहते। इनसे बचने के लिए सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएं। हर सुबह खुद से कहें, आज मेरा दिन बेहतरीन होगा, मैं हर लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं। जब आप यह कहते हैं तो इसे महसूस करें। यह भावना आपके अवचेतन मन को आपके सपनों को साकार करने में मदद करेगी। इस सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ धीरे धीरे आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। याद रखें, दुनिया में हर बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है। दोस्तों, इस संसार में हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वह केवल और केवल आकर्षण के सिद्धांत के कारण ही होता है। जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते तो अक्सर हम अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इसमें भाग्य की कोई गलती नहीं होती। असल में यह हमारे विचारों का परिणाम होता है। यह सब आकर्षण के सिद्धांत के आधार पर काम करता है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह सच है। लोग ज्यादातर समय उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो वे नहीं चाहते। अब आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि अनजाने में आप यही कर रहे होते हैं। सकारात्मक सोचने की बजाय आप नकारात्मक चीजों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। यही कारण है कि आप नकारात्मक अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आकर्षण का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं।
यह नियम कहता है कि आप जिस चीज के बारे में गहराई से सोचते हैं और उसे चाहते हैं, वह चीज आपको अवश्य मिलती है। इसलिए आज से ही अपने विचारों में बदलाव लाना शुरू करें। उन चीजों के बारे में सोचें जो आप चाहते हैं, जैसे धन, संपत्ति, गाड़ी, सच्चा प्यार, खुशी, अच्छे दोस्त और उत्तम स्वास्थ्य। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसके समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। सोचें कि इस समस्या से आपको क्या सीखने या प्राप्त करने को मिलेगा। समस्या पर बार बार विचार करने के बजाय खुद से कहें, यह मेरी समस्या नहीं है, यह मेरे लिए नहीं है। जब आप अच्छे विचार सोचेंगे तो आपके जीवन में केवल अच्छी चीजें ही होंगी। अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो अपने आप से कहें, मेरी सारी समस्याएं अब खत्म हो गई हैं। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि यह ब्रह्मांड मेरी सभी चिंताओं को दूर कर रहा है। इस प्रकार आकर्षण के नियम को अपनी जिंदगी में सरल और प्रभावी ढंग से लागू करना शुरू करें। इसके लिए अपने जीवन में उन सभी चीजों की सूची बनाएं जिन्हें आप पाना चाहते हैं। उस सूची को एक पत्र की तरह लिखें और इसे कागज पर उतारें। फिर उसकी 4-5 प्रतियां बनाकर अपने घर की दीवारों पर लगाएं। हर दिन उस सूची को देखें और विश्वास के साथ कहें, यह सब मेरा है। इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उन शब्दों को जोर से दोहराएं जो आपने सूची में लिखे हैं। हर एक वस्तु के साथ वह तारीख भी लिखें जब तक आप उसे पाना चाहते हैं। ऐसा करने से आपके भीतर उन चीजों को हासिल करने के लिए काम करने की प्रेरणा बढ़ेगी। यह प्रक्रिया आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाएगी और ब्रह्मांड आपको वह सब देने में सहायता करेगा जो आप पूरे दिल से चाहते हैं। दोस्तों, हम इस पुस्तक के सारांश को यहीं समाप्त करते हैं। हम आपको किसी नई ऑडियो बुक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर अमीर बनने से संबंधित कई ऑडियो बुक अपलोड की गई, उन्हें देखते रहिए। अपना ख्याल रखें, खुद को बेहतर और अमीर बनाने की दिशा में काम करते रहे। धन्यवाद। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत जल्दी अमीर बने। आपके दुहक भरी गरीबी के दिन का खात्मा हो।